हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा एग्ज़ामिनेशन, जो महीने में साल में हमेशा आपसे लिया जाता है। इसे लेने का एक ही मकसद है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सबको एक तरह से पढ़ाया जाता है तो सबका एग्ज़ाम भी एक तरह से लिया जाता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हर एक इंसान अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, समझने की टेक्निक्स अलग हैं, तो बताने का तरीका भी अलग होगा। ये एग्ज़ाम, अगर एक क्लास में 100 बच्चा है तो उनका सेम एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक सेम क्वेश्चन पेपर और उस पे सेम आंसर्स लिखने, जो उसके टीचर ने पहले से उसे बता दिए हैं, याद करवा दिए हैं, उसने याद कर लिया है और वो याद करके वो लिखेगा। अब ये चीज़ें याद करना या जो चीज़ें हम याद करके लिखते हैं, इसका हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है? हम नई चीज़ें क्या सीख पा रहे हैं? ये तो एक कंपटीशन चल रहा है कि हमें 90% लेने, हमें 95% लेने या उससे अबव लेने, तो उसके लिए बार बार क्रैमिंग की जाएगी, रोट लर्निंग की जाएगी, चीज़ें याद रखी जाएंगी, रट्टा मारा जाएगा, तो एग्ज़ाम में मार्क्स लिए जाएंगे। लेकिन क्या वही इंसान कुछ ज़िंदगी में सीख पा रहा है, अच्छी चीज़ें अचीव कर पा रहा है? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन नहीं, दूसरी तरफ आप वो देखो कि कितने लोग फेल होके बाहर निकल रहे हैं। क्या ये लोग उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे? क्या उसकी वजह से इन लोगों को बाहर नहीं निकाल दिया गया? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी और चीज़ में बड़े माहिर थे, किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी लेकिन वो याद नहीं कर पाया, वो लिख नहीं पाया, ज़्यादा चीज़ों को रट्टा मार के नहीं लिख पाया, तो उसे स्कूल वो फेल हो गया, वो चीज़ों को नहीं समझ पाया, उसने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन वो लिखने में बहुत अच्छा लिखता था, कोई बहुत अच्छा बोलता था, स्पीच अच्छी थी उसकी, उसने बहुत प्राइज़ जीते, लेकिन वो याद नहीं कर पाया, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और उसने उस सब चीज़ों को गिव अप कर दिया और वो दूसरे फील्ड में चले। ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक एग्ज़ाम एक इंडिविजुअल कैलिबर के बेसिस पे हो? बचपन से हमें ये चीज़ें सिखाई जाएँ कि अगर आप बोलने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम बोलने वाला होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्ज़ाम देना अच्छा लगता है, तो आपके उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर आप थ्योरी लिखना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो आपका थ्योरी में एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्या इससे हम लोग कुछ स्पेशल नहीं बनेंगे? जो हमारे अंदर की स्पेशलिटी है, वो बाहर नहीं आएगी? ऐसा होना चाहिए। आप खुद सोच के देखें कि अगर अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का एक ही एग्ज़ाम लिया जाए, तो क्या वो दोनों सक्सेसफुल हो पाएँगे उस एग्ज़ाम में? तो सिंपल इसका आंसर होगा नहीं। उन दोनों में से अगर एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगर सिर्फ़ क्रिकेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो सचिन तेंदुलकर ही पास होंगे। यही हमारे साथ भी होता है। जब एग्ज़ाम एक ही तरीके का लिया जाता है, लेकिन उसमें देने वाले अलग-अलग सोच के, अलग-अलग फ़ील्ड के इंसान होंगे। उनका दिमाग कुछ और, वो कुछ और क्रिएटिविटी करना चाहते होंगे। बचपन से हमें शायरी नहीं सिखाई जाती। बचपन से हम स्कूल्स में देखते हैं कि हमें टेक्निकल चीज़ें कम सिखाई जाती हैं। ज़्यादातर हम थ्योरी पे बेस्ड होते हैं और वो टीचर हमें सिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं सिखाना चाहते। लेकिन उनके ऊपर सिलेबस लाद दिया जाता है। उन्हें बता दिया जाता है कि तुम्हें 2 महीने के बाद इसका ये एग्ज़ाम लेना है, 4 महीने के बाद ये एग्ज़ाम लेना है। तो वो उस सिस्टम में फँस जाता है बेचारा, जिसको ना चाहते हुए भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो जानता है कि बच्चे के साथ इसका क्या रिज़ल्ट होगा, उसको कौन-सी चीज़ें समझ में आ रही, कितने 4-3 बच्चे इस चीज़ों को सीख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद 20-25 बच्चे वो हैं जो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए ये चीज़ें फिट नहीं बैठ रही हैं, लेकिन सिस्टम के प्रेशर की वजह से उसे ये सब करना पड़ता है और वो भी इसी चक्की में पिसता चला जाता है। वो काम कर रहा है, लेकिन उसे भी इस चीज़ की सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही है कि वो ये क्या कर रहा है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएँगे आपको। आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए कि जब आप लोग पढ़ रहे थे या अगर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या जो जो सिस्टम, जिस सिस्टम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस क्लासरूम में आप सीख रहे हैं, तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है? क्या उसी सिस्टम की वजह से आपका टीचर और आप दोनों परेशान हो रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर।